चलो कोई मारण की सवाल करो, तुम मारण कैसा होता है? जरा सवाल करो, मैं उसका जवाब देता हूँ। हाँ, गुरुजी जैसे मारण से आया है कि एक कोई असुरी विद्या है। असुरी हाँ, विद्या कहते हैं, ये गौरी बताते हैं कि कहते हैं कि असुरी विद्या है, और असुरी विद्या जो है वो ध्वनि पे चलती है। अच्छा, ठीक है? किस तरीके का उसका ध्वनि रहता है जरा बताना मुझे? ध्वनि कुछ आवाज़ निकाल के, ठीक है? वो भी जैसे 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 मुझे बताया जाए भाई, दूध का दूध, पानी का पानी करते। मुझे कुछ भी मुँह से आवाज़ निकाल के, मतलब कि वो करके कुछ ऐसे करके 3 बार आवाज़ निकाल के, ठीक है? मतलब कि किसी प्रॉपर किसी चीज़ की आवाज़ निकाली जाती है, वो हुँ, ठीक है? तो वो निकाल के अगर आप उससे पहले एक गीला हवन ये बोलते हैं जो मीट से हवन किया जाता है, अच्छा। ठीक है? कि अगर सबसे ऊपर का हवन ये बोलते हैं कि हाँ, कुछ काम नहीं हो रहा तो गीला हवन मार दो। गीला हवन मीट से हवन कर दो और अरे उसके मेरी बाद जान कुछ भी बोलोगे एग्ज़ाम्पल, नाम तो लोगे किसी का? किस चीज़ का? किस किसी को भी मारण करना है तो, जी, गुरुजी। नाम तो लोगे? अब जी। आवाज़ कुत्ते का निकालोगे, भूँ-भूँ तो नाम लेगा क्या? लेकिन वही तो सवाल पूछ रहा हूँ ना कि ये हाँ, मारन के नाम पे कहते अरे तो हैं कि ध्वनि दे दी। ये हर चीज़ों में चलता है, जो मंत्र होता है, मंत्र के पीछे लगाया जाता है कि नाशनम विनाशनम, मारणम मोहनम उच्चाटनम। जी, ये इनका अब्बा नाम लेगा? कोई कुछ नहीं होती। नहीं, नहीं, अगर आप कुत्ते की आवाज़ निकाल लो, तो क्या कुत्ता चले जाएगा उधर? ये ये जिस भी कहते हैं कि बहन जो के टकों ने असुरी विद्या ये है वो जो उस पे बोला काम है ना, करती है। असुरी शक्तियों में, उसमें भी नाम होता है। जी, असुरी शक्तियों में उसमें भी नाम होता है, और जो बोलता है कि कुत्ते जैसा भौंक दिया, शेर की आवाज़ निकाल दिया, उसपे चले जाएगा। अरे भैया, दिशा देना पड़ता है। जी, हलवा है क्या किसी के ऊपर साला तंत्र विद्या करना? उसके घर में उसकी कुल देवियाँ और उसके पितर क्या हिजड़ा बन के बैठे हैं क्या वहाँ पे? बैठे हैं। हाँ? जी, असुरी शक्ति की इतनी औकात है, साला उसके घर में घुस जाएगा। जी। असुरी शक्तियों में भी नाम होता है, वो नाम कौन बताएगा? इनका अब्बा बताएगा क्या? नहीं, शक्ति का नाम तो कोई नहीं बताया जाता कि बस कर दो, वो असुरी विद्या है, असुरी विद्या काम खत्म कर देती है आगे। ठीक है? ये जिस भी गुरु घंटाल ने ये असुरी विद्याओं का नाम लिया है, कसम से देख लो, तुमने बताया होगा, तुम बहुत बड़े पहुंचेले इंसान हो, तुम अपनी माँ की दूध पियो तो भोसड़ी के मेरे नाम पे एक बार उपकार मांग। और नहीं मारा ना तो तू एक बाप की पैदाइश ही नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई भी हो हराम का पिल्ला, जी। कि ऐसा करने से हो जाएगा, ये बहनचोद, ये तो पूरा पाखंडता को ये बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास बना रहे हैं। ये पूरी तरह से अंधविश्वास वाले इनकी गांड फाड़ते हैं ना, वो अच्छा करते हैं, वो अच्छा यही करते है हैं। शिष्यों को कोई मार्ग सही मार्ग मिले, ठीक है? शिष्य बेचारा आता है, मतलब कि वो तो आता है, वो गुरुजी करके करके गुरु आगे लेके जाएँगे, कुछ मार्ग मिलेगा। तो मार्ग मिल के भी मार्ग कौन-सा दिया कि हाँ, इससे तुम मारण कर सकते हो, और बाद में बोला जाता है कि इसमें दम नहीं है, नहीं तो प्रयोग करके देखता ये, ठीक है? और शिष्य ने अगर प्रयोग करना होगा, अच्छा शिष्य होगा, तो वो किसी को बचाने के लिए कुछ प्रयोग करेगा ना, किसी को आज की मारने के लिए तारीख में जीवन बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। जी, मुझे जो जीवन बचाना जो जानता है, वो बचा लेगा। जी, मुझे जीवन को खतरे में डालना या किसी को मुश्किलों में डाल देना, ये हमारे सनातन की पहचान नहीं है। पहचान नहीं। सनातन हमें ये सिखाता है कि अगर भूखे को खाने हम खिला दें, जी, मुझे तो उससे भी आशीर्वाद मिलता है। मिलता है। गलत मार्ग पे जाने वाले को रोक दे, तो उससे भी हमें आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल मुझे अगर हम किसी को परेशान करेंगे, तो परेशानियां आप हमेशा नोट करना कि कोई भी तांत्रिक होगा, कोई भी मांत्रिक होगा, जब भी किसी के लिए गलत क्रियाएं किया होगा ना, तो उसके घर में बीमारी आ गया होगा। जी, उसका बेटा हॉस्पिटलाइज हो गया होगा, सांसें रुक गई होगी, उसके अंदर प्रॉब्लम, या तो उसकी बीवी बीमार। तो वो ओह! क्रियाएं, वो पहले के समय में क्या होता था, पहले वो झटपट दिखता था कि मैंने गलत किया, उसका प्रणाम मिल गया, प्रमाण मिल मिल गया। गया इसका। तो वो धीरे धीरे डर जाते थे, तो वो नहीं करते थे। इसीलिए बहुत सारे ऐसे जो भक्त बने, जो बोले कि मैं प्रचंड बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये प्रचंड बनते थे पहले। जी, और जी। प्रचंड जब बनते थे, भक्ति भाव में आते थे ना, तो वो शादी नहीं करते थे, घर से भाग जाते थे। इसलिए घर से भाग जाते थे कि उनको प्रचंड बनना है, उनको बहुत बड़े बड़े कार्य करना है। ऐसा नहीं, उनका ये मोटो नहीं है कि वो किसी को मार देंगे, पर वो सोचते हैं अगर मैं किसी की जान बचाऊं, तो वो उल्टा वार करेगा। अगर मेरे पास फैमिली है, तो फैमिली को हानि होगी। जी, गुरुजी। जैसा गुरु मिलेगा, वैसे ही तो ज्ञान मिलेगा। जी, गुरुदेव।
जो गुरुओं ने लिखा है, जो अपने एक अपने अपने बुक निकाल दिया साले एकदम ढोंग पाखंड का, उससे तो भैया चेला तो डर जाएगा। डर है। अब उसे थोड़ी-सी क्या होगा, काली माता दिखने लगी, भैरव जी दिखने, महादेव की झलक आने लगे, तो बोला यार घर में रहूँगा तो बेकार हो जाऊँगा। वो घर छोड़ के भाग गया। बात है, वो तो सिर्फ़ एक दीदार देखने के लिए ना, सिर्फ़ वाह! क्या बात है! और उसमें लीन हो जाएगा, वो कभी गलत नहीं करेगा। गलत नहीं करेगा। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने कि तेलिया मसान पूज लिया, जी, गुरुजी। मसान पूज लिया। ये लोग घर में बैठ के क्रिया कर रहे हैं। मैंने ऐसे इंसानों को अपने इन्हीं आंखों से देखा है। उसके सामने उसका बच्चा मर गया, उसका बीवी मर गया। ये महाराष्ट्र की बात है। जी, और गुरुजी। वो भी अपाहिज हो गया। तो ऐसी विद्या सीख के क्या उखाड़ लोगे भाई, आप जरा बताना मुझे। जी, गुरुजी। तो गलत सजेस्ट तो हम नहीं करेंगे। नहीं, इसीलिए गुरुजी कि आपको देख के, आपको सुन के कई लोगों के दिमाग खुलेंगे, ठीक है? कई लोग इस चीज़ से बचेंगे क्योंकि लोग तो लगे पड़े हैं, गुरु बना रहे हैं, गुरु बना के जो गुरु बोल रहा है उस पे चल रहे हैं, लेकिन इनको समझ आनी चाहिए कि हमें साधना मार्ग पे जाके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि गुरु ने कुछ भी कह दिया और तुम चुप करके करने लगे हो, बाद में अपने घर का सारा देखिए, विनाश हो जाए। ये सबका हक है। चाहे आप किसी भी पद्धति में जाओ, मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ, आपकी सच्चाई बता रहा हूँ, आपके खानदान को बर्बाद होने से बचा रहा हूँ मैं। जी, कोई भी मंत्र देता है तो उस मंत्र की जानकारी होनी चाहिए कि वो जब सिद्ध होता है तो शक्ति कैसे आती है, जी, गुरुजी। किस तरीके से फ़ील कराती है और किस तरीके से स्थिर हो जाती है जी, गुरुजी। और ये कार्य क्या करेगी। ये जानकारी आपको लेना चाहिए, चाहे कोई भी गुरु हो, दिनेश कुमार महाराज क्यों ना हो। जी, गुरुजी। बिल्कुल। मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई गलत कार्य करने के लिए बोल रहा है कि ये तुम मटन खा लो, खून पी लो, तुम्हें बहुत कुछ हो जाएगा, तो बहुत कुछ मतलब क्या हो जाएगा? जी। जानकारी तो चाहिए ना। जी, गुरुजी। बिल्कुल। जो बेचारा वेजिटेरियन है, जो कभी साला लहसुन प्याज नहीं देखा, कभी हाड़ मांस नहीं देखा, तुम उसको बोलोगे तो वो तो बेचारा तुम्हें गुरु मानता है। गुरु मान गुरु के आदेश का पालन करेगा। जी, वो अपने आप को गंदा करेगा, लेकिन गंदा करने से पहले उसका पूरी डिटेल तो दो कि ये करने से क्या होगा। जी। गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल सही गुरुजी। इस इसीलिए विषय रखा क्योंकि समझाया ही नहीं जाता ना, आगे से बोल दिया जाता है कि क्या नाम है, जितना बोला जा रहा है उतना करो, ठीक है? हुँ। अब शिष्य बेचारा नहीं बोलता गुरु के आगे तो फँस जाता है उस चीज़ों में और बाद में हालत तो वो देखने वाली ही है, हमने देखी हुई है इसीलिए मैंने इन चीज़ों पे क्यों रखा आपके सामने। अभी 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 एक चीज़ बता रहा हूँ। तकलीफ है गुरुजी कि पूछा क्यों? इस पे सवाल क्यों आया? दिक्कत ही यही थी मुझसे। हाँ, ठीक है। पहली बात देखो, ये सब गलत क्रियाओं को गलत तरीके से ग्रहण करने वाले लोग, सामने वाला बोल दिया करो। सामने वाला देखो, आज की तारीख में जो तांत्रिक, मांत्रिक जो भी है, जैसे भी है, कभी भी अपने पब्लिक को अपने वश में रखना चाहते हैं, ठीक है? अपने वश में रखना चाहते हैं और वश में रखने के लिए वो ये गंदगी चीज़ें होती है, ये गंदे मटन, जी, खून, गुरु। ये जो होते हैं ना, इससे आपको अपने तरफ खींचने वाली चीज़ होती है। मोहिनी हो, चाहे गंदी चीज़ें हो, तुम्हें तुम्हारे आँखों को, तुम्हारे माइंड को पूरी तरह से अपने तरफ लगा के रखने के लिए ये सब हरकतें की जाती है। जी, गुरुजी। नौ दुर्गा शक्तिपीठ में किसी के साथ में कोई भी छल, कपट नहीं होता। हाँ, वो लोग अपॉइंटमेंट ले लेंगे, लेट बात होती है, लेट जाती है। देखो, मैं भी इंसान ही हूँ यार, मैं भगवान तो हूँ नहीं, जी, गुरुजी। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी फँस सकता हूँ ना कहीं मैं भी तो उलझा पड़ा हूँ। जी, गुरुजी। तो मेरा समय जब मेरे मेरे पास समय जब रहेगा तो मैं आपसे बात करूँगा, आपका काम करूँगा।